in conversation with this extraordinary woman who has went from being illiterate to clearing her class 10 exam this year, एक सवाल मेरा, अभी आपकी कितनी उम्र है? मेरी अभी 52 हो गई है। 52 साल पे आपने क्लास 10 एग्जाम क्लियर किया, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। मुझे मेरे बेटे भी बोल रहे थे कि मम्मी क्या करना है, अब हम सब कुछ हम कर रहे हैं, आप इतना क्यों कर रहे हैं। मैंने ओपन स्कूल से फॉर्म भरवाया और मेरे गांव के आसपास के टीचर अध्यापक थे, उन्होंने सारा मुझे सपोर्ट किया था कि सरी भाई आप मतलब जरूर पास हो जाओगे। मतलब और आप तो फिर ओबामा जी से भी मिला है। मैं 2010 में अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा जी आए थे बॉम्बे, मैंने मतलब क्या बोले आप उनको? हाँ, मैंने जो सरपंच थी, सरपंच थ्रू आपने राजस्थान में नई दिल्ली में इंडिया की 5 सरपंचों के साथ इंटरव्यू हुआ था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था कि मतलब मिलने के लिए। तो मैं वहाँ बॉम्बे में जाके मिली। उसके बाद बराक ओबामा जी ने न्योता दिया, मैं अमेरिका भी जाके आई थी। Okay, in conversation with Sarvi Bai now, this fascinating woman, may I please welcome on stage Shagun. Shagun has been an old friend, a partner. She's the India lead at Women Lift Health. Shagun, can I please have you on stage? Where is Shagun? Let's put our hands together for Shagun. And she's a hit. So go for it, Shagun. Yeah. Hi everyone, and thanks a lot Barkha for giving me the honor to be here and to be in this conversation with Sarmi Bai. अभी हमने थोड़ी सी बातें करी पीछे स्टेज पे और इनकी कहानियाँ इतनी इंटरेस्टिंग है कि मन कर रहा था वहीं पे सुनती रहें। तो Sarmi Bai represents a leader who truly is a leader who has emerged from the grassroots and has managed to impact many lives through her work. She has also managed to navigate many barriers to get to where she is. Sarmi Bai, आपने बहुत अच्छा काम किया कोविड के टाइम पे भी। जब कोविड वैक्सीन निकली थी तो गांव-गांव में काफ़ी डर था कि इस वैक्सीन से हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी और लोग उस पर तैयार नहीं थे। तो आपने वो कैसे लोगों को कैसे इकट्ठा करके सब किया? हाँ, ये कोविड का टाइम था, इसमें क्योंकि हमारे वहाँ तो आदिवासी लोग हैं, वो तो बहुत से डर रहे थे और ज़्यादातर लोगों की मृत्यु भी हो रही थी। बाकी वो मतलब हो सकती है कि कोविड का लहर थी, उस लहर में फंस के मतलब मृत्यु हुई थी। उस समय पे हमारी एनएम को, हमारी आशा को लोग मतलब घर जा रहे थे ना, बोलने के लिए जो राम राम करने के लिए अभी राजी नहीं थे। उस समय मैंने सबसे पहले मतलब लगाई थी कोविड की इंजेक्शन, और फिर टीका लगाने के बाद मैंने कहा मैं भी तो आपकी पंचायत डेलीगेट हूँ, तो मैंने भी तो लगाया है, मैं भी मरूंगी तो आप भी मरो। आप ऐसे नहीं, अपन ज़बरदस्ती किसी को नहीं की थी, राजी खुशी से मतलब हमने वो ये लगवाई थी और लोगों ने अच्छे लोगों ने मतलब फिर कोविड का टीका लगाया था। धन्यवाद। नेक्स्ट मेरा अगला क्वेश्चन होगा आपके विमेन लीडरशिप के ऊपर। सो वी ऑल नो दैट विमेन डू एक्सीलेंट वर्क, दे आर ग्रेट परफॉर्मर्स, they are no less than men, and yet when you look at leadership positions we find that women often don't occupy very senior leader positions where decisions are being made. सरमी भाई, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि एक महिला लीडर के बनने के लिए आपको किस टाइप का आपका जर्नी था, किस टाइप की आपको रुकावटें आई, आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं और आपने उनको कैसे ओवरकम किया? हाँ, ये मतलब जो भी मेरे साथ दूसरी महिलाओं को मैं साथ में लेके जा रही थी कहीं, तो मतलब सबसे पहले तो मैं रहती थी सही, बिल्कुल मतलब कोई गलतियाँ नहीं कह रहे हैं ऐसे, मतलब उसके साथ में कोई काम था वो ऐसा काम कर रहे थे कि सभी कम्युनिटी को लिए मतलब फायदा गुणदार काम था, ऐसा काम कर रहे थे। और
बाकी लोग शुरू शुरू में बता रहे थे कि मतलब महिला को तो ज़्यादा हमारे समाज में बहुत ज़्यादा घूंघट लेते हैं, तो महिला को घूंघट लेना सही है। मैंने बहुत ही सरपंच बन के मतलब पंचायत में बिल्कुल भी नहीं उठा दिया। मैं हल्का से घूंघट, इतना से घूंघट ले लेके मैं पूरी बात कर रही थी, पूरा काम कर रही थी। तो फिर मेरे जो ससुर जी लोग थे उन लोगों ने मुझे कहा कि आप मतलब काम करते वक्त इतना घूंघट मत लो, आप कम कर लो, आप मतलब हमारा को सामान देते हो इसलिए आप ले रहे हो, आपको काम में मतलब रुकावट आ रही है। तो मैंने कहा कि मैं अकेली ऊपर लेने से क्या होगा, अपने पंचायत में अपने संसार में बहुत ही समाज की महिला हैं, तो ये मुद्दा लेके हमारे समाज की बैठक होती है, उसमें हम ये मुद्दा लेके उसी में भी कहे थे कि बहुत ज़्यादा घूंघट हम नहीं लेंगे। और मतलब समाज की बैठक में जो डायन कह के मतलब कहीं कहीं जलाया जाता है, ये मुद्दा भी हमने समाज में रखा। और हमारे जो आदिवासी समाज में बेटियों का मतलब सगाई करते हैं, ससुराल भेजते हैं, तो बेटियों के मतलब उनके ससुर सास से पैसे लिया जाता है। ये बात भी हमने समाज में रखी। अभी हमारा बिल्कुल कम हो गया है कि जो दापा प्रथा है उसका मेरा बेटे का मतलब बारात गई थी तो उन्होंने 16 रुपये लिए थे। 16 रुपये मतलब जो किसी का नहीं तो लेना है, नहीं किसी को देना है। तो आप मान लो कि हमारे समाज में मतलब लीडर मुझे मानते हैं, पेंच पटेल पंचायती करते हैं, मैं भी साथ में बैठ जाती हूँ कि हमारे महिला के प्रति आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, तो झगड़ा भी नहीं करें उनके साथ अच्छे से बात करें। और एक आगे निकलने से कोई नहीं होता कि पीछे की महिलाएं अपनी वो भी अपने साथ में होनी चाहिए, ये मैं वायदा करती हूँ। और बाकी मैडम ने कहा कि लीडरशिप बनने के लिए रास्ता है, अपन को रास्ता भी ढूंढना पड़ता है और अपनी जो सावधानियां हैं वो भी रखनी पड़ती है कि कहीं गलत उपयोग नहीं हो जाए। इसको भी अपन देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो अच्छी लीडरशिप महिला भी बन सकती है और पुरुषों के बराबरी में भाग लेना देना है। वेरी गुड, आई थिंक वी शुड हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। आपने इतनी अच्छी बातें बोली। शी एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग एवरीवन अलोंग, ऑफ ऑल्सो ये जो आपने घूंघट का किया, ये कितना बड़ा बात है कि आपने अपना एग्जाम्पल किया और आपने कहा कम्युनिटी के लिए भी वैसे ही करना है। तो आई थिंक शी डिजर्व्स अ मोर लाउडर राउंड ऑफ अप्लॉज। अब मैं आपसे नेक्स्ट ये पूछना चाहती हूँ कि आपने हंगर प्रोजेक्ट में भी काम किया था और इसीलिए द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस आपको आके मिले, आपको अमेरिका जाने का भी मौका मिला। तो आप हम सबको थोड़ा सा बताइए कि आपने मुझे बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई कि आपने कैसे स्कूलों में मिड डे मील स्कीम में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको आपने कैसे ढूंढा और सबके सामने पेश किया। हाँ, मतलब जो मैं वहाँ की सरपंच थी, मैं वार्ड पंच थी जब, तो मतलब ये था कि स्कूल में जो एक कोऑपरेटिव द्वारा सामान खरीद के लाया जाता था मिड डे मील का, दाल गेहूँ वगैरह चावल ये चीज़ों, ये एक खट्टा खरीद के लाते थे। उसमें मतलब जो बारिश का टाइम था उसमें हवा के उसमें कीड़े पड़ गए थे, तो वो मतलब जो खाना बनाने वाली बाई थी उस बाइयों ने मुझे कहा, तो मैंने जाके स्कूल में देखा तो अध्यापक लोग मतलब मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं शर्मी भाई ये तो बनाते हैं तो हम मतलब साफ करके बनवाते हैं। फिर बच्चे तो जो कटोरियाँ थी ना, कटोरियाँ बाल्टी के बाहर फेंक देते थे। तो उस समय मैंने जो सामान खरीद के लाया था वहाँ मतलब जाके ताला खुलवा के वहाँ से मैंने देखा और दाल और चावल का मैंने नमूना था वो रुमाल में बांध के मतलब रखा और 5 दिन गर्म सभा थी, उस गर्म सभा में रखा। जब मुझे वहाँ मतलब ठीक तो हो गया, वो सारा मतलब वीडियो साहब बर्दन जी आए उनके सामने रहा तो वो ठीक तो हो गया। बाकी मैं वार्ड पंच थी, सरपंच साहब ने इतना संघर्ष किया था कि मुझे मतलब जो पद से हटाने के लिए। उनके बाद मैंने मतलब वार्ड पंचों को इकट्ठा रखा, विश्वास प्रस्ताव नहीं लिया, वार्ड पंच सब मानने के लिए तैयार नहीं थे, सरपंच साहब जबरदस्ती कर रहे थे। उसके बाद लोगों ने मुझे सरपंच के रूप में देखना चाहते थे,
तो मतलब उन्होंने बहुत ही प्रयास किया गांव वालों ने कि जो मेरा प्रसार चल रहा था, कुल 5 जने खड़ी हुई थी महिला, बाकी मेरा प्रसार था वो महिला ही ज़्यादातर कर रही थी और मैं बिना खर्चे से मतलब जीत कर आई थी। उसके बाद मैंने मतलब ये काम हाथ में लिया था कि जो वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांग लोगों का पेंशन है, विधवा भाइयों का पेंशन है, ये मुद्दा मैंने अच्छा से मतलब मेरी पंचायत में लिया था। खाद्य मंत्री महोदय ने हमारे जिला लेवल पे मतलब हमारा को सम्मानित किया था। और एक बात और है, हमारी बहनें भी बैठी हैं, इस पे राजनीति में जाने वाले कैम ही होंगे हम सब अध्यापक और पढ़ने वाले बच्चे। आप बहन जहाँ मतलब नेता के रूप में आते हैं उभर के, जो सरपंच, खास करके सरपंच, मैं सरपंच बनी थी, एक दिन मेरे घर वालों ने मतलब ऐसे सपोर्ट नहीं किया था कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे सरकारी नौकरियों में थे और मेरा पति है वो आपको बता रही हूँ कि मैं वार्ड पंच थी जब मतलब उनका एक्सीडेंट हुआ था 2005 में, यहाँ से पूरा पैर कटा हुआ है, दोनों गोरियों पे चलते हैं वो। बाकी मैं वो भी संघर्ष करती हुई मतलब पंचायत में पूरा मैंने खुद देख के किया था काम, मैंने जो पूरे किया और वापस पंचायत में दूसरा चुनाव आते आते मेरा एक साल चुनाव के बाद मैंने नहीं किया, कोई बकाया भी 1 रुपया मतलब बाकी नहीं था। मतलब सही बैठ के काम करना चाहिए, जो कर रहा है उसको सही बैठ के करना चाहिए, वास्तविक सरपंच है उसको। इसीलिए मेरा सिलेक्शन हुआ था अमेरिका राष्ट्रपति मिलने के लिए। और हमारी सरपंच साथी थी, उनका कोई सहारा लेके कर रहे थे, इंटरव्यू में फेल हुई थी, खास मतलब यही था। बहुत अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग है आपकी सारी स्टोरीज एंड दे टेल अस दैट being a woman leader is difficult, but when you get there then you also have a perspective where you try to do better for other women. Priorities you may not be hearing. तो उन्होंने, she worked for the widows to get them their pensions. She took up many different causes which are often ignored, which is why हमें आप जैसे women leaders की बहुत ज़रूरत है। अब एक मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपने किया, आपने बोला कि आपके बेटों ने भी आपका सपोर्ट किया, आपके पति ने भी सपोर्ट किया, एंड ये भी ज़रूरी है कि हम मेल एलाइज, मतलब जो आदमी है वो हमारी मदद करें, हमारे फ्रेंड बने और हमें वो मौके दें ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें। तो जहाँ आप जिन विलेज में आप हो, जिस गांव से आप आते हो, आप कुछ इसके बारे में शेयर करना चाहते हो? कैसे कि मतलब जो मेन हैं, हाँ, आदमी लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए ताकि और विमेन भी आगे बढ़ें? ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे तो अपन को सपोर्ट करें, रुकावट का सपोर्ट करें, जो अपना काम है उसमें अपन स्वयं करें, जब अच्छा रहता है। आगे का मतलब करने का मजा आता है कि आगे का काम पूरा किया, दूसरा काम करें, दूसरा पूरा किया। नहीं तो अपन जो राजनीति में तो ये सरपंच वगैरह फिर उनकी कार्यकाल पूरा होने के बाद कई मतलब पता नहीं है बेटा क्या कर रहा है, पति है तो वो पता नहीं क्या कर रहा है, वो सरपंच महिला है ना, उसको पता नहीं होता। इसलिए मुझे ये लगता है कि अपन इस बातों को सेम करें काम, और पीछे से बेटा है, ससुर जी है, ये मतलब सपोर्ट करते रहे, अपन को मार्गदर्शन देते रहे कि अपन को रुकावट नहीं आनी चाहिए, बस अपन कर लेंगे, रुकावट से आगे बढ़े। आपने बोला मार्गदर्शन, ये बहुत अच्छा है, वी नीड विजन एंड वो देना चाहिए। बाकी इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें ये बात बहुत भी आ रही थी कि जो घर के काम होते हैं वो ज़्यादातर महिलाओं पे पड़ते हैं, और अगर वो बाहर के काम भी करना चाहें तो उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है कि घर का भी करो, बाहर का भी करो। तो उसमें आपने कुछ चेंज देखा है क्या आपकी सोसाइटी में? हाँ। उसके बारे में बताएंगी आप? हाँ, मेरे बेटे सरपंच में बनने के बाद वो मतलब जहाँ सरकारी नौकरियों में गए हैं, जब नहीं थे, जब मतलब घर पे था, एक बेटा तो मेरा मतलब ये STC कर रहा था धौलपुर में, एक बेटा मेरा घर पे ही था। तो मेरा मतलब मदद करने में कुछ काम थे उसमें मदद कर रहे थे। मेरा पति की बात तो क्या करूं कि एक्सीडेंट नहीं हुए थे, जब हम दोनों जने साथ में कर रहे थे। बाकी ऐसा मेरी मोहब्बत आई, अब वो काम करने लायक नहीं है, दोनों गोरियों से चलते हैं, तो उनको संभालने का तो हमारा कोई करना पड़ रहा है। इसलिए मेरे ऊपर तो ज़्यादा बोझ आया है।
नहीं तो मतलब साथ साथ में एक जना सब्जी बना रहा है तो एक जना रोटी बना रहा है, एक जना झाड़ू निकाल रहा है तो एक जना बर्तन साफ कर रहा है। हमने शुरू से शादी के बाद से मतलब ये काम बांट के लिए थे और बांट के कर रहे हैं। और बेटे हैं उनको भी मैं तो यही कहती हूँ, मेरी बहू हैं दोनों, उनको भी कहती हूँ कि बहू को जाना है जल्दी से। एक बहू मेरी कांस्टेबल है यहाँ उदयपुर में और एक बहू मेरी CMF में काम कर रही है, बाकी साथ में बेटा सपोर्ट कर रही है उनको भी। वेरी गुड। अभी हमारे पास बस 1 ही मिनट है, तो आप कोई मैसेज बताना चाहेंगी सबको? कोई विमेन, यहाँ इतनी सारी यंग विमेन हैं, सब हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं आप अपनी तरफ से? हाँ, मेरे तरफ से मैसेज ये है कि जो अपनी बेटियां हैं, बेटियों को भी अपन उम्र वाले हो गए हैं कि अपनी बेटियों को भी मतलब आगे की बात ये समझाएं और बेटों को भी समझानी जरूरी है। नहीं तो अकेली बेटियों को ही समझाएंगे तो उनको शादी के बाद मार भी पड़ सकती है, बेटों को भी समझानी जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच सरमी भाई, ये बहुत ही अच्छा सेशन था। Thank you, Shagun and Sarmi Bai. I think she speaks with so much style and confidence. Thank you, Shagun and Sarmi Bai. Let's have a big round of applause for them. Thank you. Please.